अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से, ठीक ठाक, खुशबाश होंगे अल्लाह ताला के फजल करम से, और आप सब लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो खैर हमारा सुबह यहाँ पे रूटीन शुरू हो चुका है। काफ़ी दिनों से ना ये बगैर कवर के सोफ़े रखे हुए थे, और ये नए के नए सोफ़े हैं, तो इसलिए भाई मैं इनके ऊपर कवर चढ़ा के रखती हूँ। तो ये खैर मैंने कवर जो है ना ऑनलाइन मंगवाए थे, और ये बने बनाए हैं, तो इसलिए ये बिल्कुल मैंने फ़िक्स करके बिछा दिए थे। अभी आप लोग खुद भी देख सकते हो। अच्छा जी, ये कुशन जो है ना, इनके कवर अभी मुझे फ़िलहाल बनवाने हैं, खुद जाना पड़ेगा बाज़ार। लेकिन अभी ये है सूरत हाल कि हैदराबाद में इतनी कोई तूफ़ानी और तेज़ बारिशें चल रही है ना मुसलसल, कि स्कूल्स वगैरह भी बंद कर दिए गए हैं, और काफ़ी जो है रोड पे पानी वानी भर चुका है। तो अभी देखो कब तक बारिश रुकती है और कब तक ये काम भी होता है। लेकिन इनके ऊपर कवर्स जो है ना ये बनवाने हैं, जो कुशन्स रखे हुए हैं, और कुशन ना कुछ साइज़ से कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं, तो इनको लेकर ही जाना पड़ेगा। तो खैर बाज़ार के चक्कर इतने टाइम से लग नहीं रहा है, अभी जब लगेगा तो थोड़े से काम पेंडिंग में, मेरे बहुत सारे काम पड़े हुए हैं जो मुझे करने हैं, बाज़ार जाकर जो है ना कुछ चीज़ें खरीदनी है। खैर अभी तो देखो बारिशें शुरू हो चुकी हैं। इसके बाद जो है ना कमरे की भी सफाई सुथराई सब कुछ हो चुका था। सुबह उठते ही सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि नाश्ता करें, नाश्ते के बाद घर की सफाई सुथराई करें, फिर थोड़ा सा मतलब कमर लगा लो, आराम कर लो, थोड़ी सी सांस ले लो सुकून का। फिर उसके बाद दोपहर का जो भी खाना है पीना है क्या करना है, फिर वो देखा जाता है। तकरीबन 9 बजे का टाइम था, और मैं सारे कामों से फ्री हो चुकी थी। मतलब घर की सफाई भी हो चुकी थी, मैट नहीं कर दी थी, और बाकी जो है ना नाश्ता भी कर लिया था। फिर मैं फ्री हो गई थी। फिर मैंने सोचा चलो जो है ना मशीन लगा लिया जाए, क्योंकि कपड़े भी जमा हो रहे थे। दूसरा ये कि कुछ जो कपड़े हैं, मतलब शाहज़ेब को ऑफिस जाना होता है, तो उनके कपड़े भी जो है आयरन करके रख दूँ। तो इसलिए ये वाले काम में सारे ही सुबह उठ के कर लेती हूँ। फिर मेरा पूरा दिन जो है ना फ्री और बहुत ज़्यादा बोर गुजर रहा होता है। बोर इसलिए गुजर रहा होता है क्योंकि सारे के सारे काम हम लोग सुबह ही उठ के कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो तकरीबन छोटे मोटे काम होते हैं वो तो खैर पूरा दिन ही चल रहे होते हैं, शाम की अलग एक रूटीन चल रही होती है। लेकिन जब कामों से फ्री हो जाए फिर मैं बोर हो रही होती हूँ बहुत ज़्यादा। इसलिए बेहतर यही है कि इंसान अपनी आँखों ना किसी एक्टिविटी में रखे, तो ये होता है कि फिर उसका दिमाग भी जो है ना कहीं न कहीं कामों में लगा रहता है। फारिग बैठने से होता है कि बंदा फिर ओवर थिंकिंग करने लग जाता है। मेरे साथ तो ये होता है, मैं पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाती हूँ, जो कि ना कभी हुआ है और ना ही कभी हो सकता है, ना कभी होगा, और पता नहीं क्या क्या इंसान सोचने में लग जाता है। खैर हो जाता है सम टाइम। इसके बाद जो है ना यहाँ पे बस सुबह सुबह का टाइम था। मशीन मेरी कोई इतना हलबेल वाला काम नहीं है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे कपड़े खंगालने पड़ेंगे या जो है कपड़ों को मांजना पड़ेगा। बस जो है कपड़े डाले, बटन दबाया, कपड़े धुले। और कपड़े सुखाने और डालने का भी मेरा काम नहीं होता। बस मेरा काम होता है इनको बाल्टी में निकाल के रख दूँ। फिर उसके बाद जो है हल्की हल्की धूप लगे या हल्की हल्की हवा लगे, बस इसे सूख जाते हैं। फिर इनको तय करके बस अलमारी में लगाना ही होता है। दैट्स इट, बस इतना ज़्यादा कोई वो नहीं है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि मैं ये रिकमेंड करती हूँ सबको कि भाई अगर आप कभी भी अगर फ्यूचर में अपने लिए मशीन लेना चाह रहे हो, मेरी दोस्त हैं जैसे उनकी शादियाँ होने वाली हैं, तो मैं उनको ये बोलूँगी कि यार ऑटोमेटिक मशीन ले लो, ज़िंदगी बहुत आसान है। वरना आप जो हमारे जो पहले वाली मशीन्स होती थी ना, वॉशिंग मशीन, उसमें ये होता था कि पूरा दिन लगता था, और मतलब पूरे कपड़े भी गीले होते थे। उसके बाद वॉशिंग मशीन लगाने के बाद तो नहाना ऐसा होता था लाजमी क्योंकि फिर सर्फ के पानी से आपको खुजली होना शुरू हो जाती है, अच्छा जी, इसके बाद जो है ना लगे हाथ, तो फिर हम लोगों ने फ्रिज भी साफ़ करना शुरू कर दिया था, क्योंकि फ्रिज काफ़ी टाइम से ऐसे ही हो रहा था, बर्फ़ जमी हुई थी। तो मैं रोज़ाना ना आजकल कर रही थी, क्योंकि मुझे ना काफ़ी ज़्यादा कोई पहाड़ वाला काम लग रहा था कि यार मैं इसको पूरे फ्रिज को खाली करूँ, फिर सारा सामान समेट के अच्छे से धो धा के और उसको जो है ना ऑर्गेनाइज़ करूँ। लेकिन मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था। फिर ये हुआ कि ना शाज़िब आए, उन्होंने कहा कि मैं हेल्प करा देता हूँ, ऐसा मसला नहीं है, आप फ्रिज बंद कर दो और अपने काम सारे कर लो। फिर उसके बाद जब फ्री हो जाओ अच्छे से, फिर उसके बाद जो है हम लोग फ्रिज मिलकर साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है ना तकरीबन 75% शाज़िब ने मेरी हेल्प कराई है, मतलब उन्होंने फ्रिज साफ़ करने में और ऑर्गेनाइज़ कराने में। बाकी 25% काम मैंने किया है कि वो जो डिश होती है, इनकी प्लेट्स जो होती हैं, ट्रे होती है अंदर की, उसको धो धा के अच्छे से सेट करके उनको मैंने दे दिया था। बाकी ऑर्गेनाइज़ उन्होंने किया, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी शाज़िब ने मेरी ना। तो मेरे दिल से बड़ी दुआएं निकल रही थी। मैं अगर आप नहीं होते तो मैं क्या करती मतलब शुक्र है कि शाज़िब आज जो है ना ऑफिस से आने के बाद फिर मेरे साथ इन कामों में लग गए थे। उन्होंने मेरे साथ बहुत हाथ बटाया, मतलब ये था कि उन्होंने मेरे साथ पूरा का पूरा फ्रिज साफ़ करवाया, और फ्रिज ही नहीं साथ साथ में किचन भी, और बहुत सारे तमाम सारे काम जो थे ना, मतलब सारे मिलके हुए ना, तो वो तकरीबन ये आप समझ लो 1 घंटे में पूरा फ्रिज साफ़ हो गया था, ऑर्गेनाइज भी हो गया था, क्योंकि दोनों ने मिलकर किया ना, इसलिए तो मैं बड़ी शुक्रगुजार रही शाज़िब की कि उन्होंने मेरी इतनी हेल्प कराई। वरना अमूमन लड़के इतना कुछ जो है ना उठ के गिलास रखने में भी तौफीक नहीं कर रहे होते कि हम उठ के गिलास भी क्यों रखेंगे, हम तो लड़के हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए कि आप अपनी हेल्प कराओ, एहसास होना चाहिए, सारी बात एहसास की होती है। खैर यहाँ पर अभी आप लोग खुद भी देख सकते हो कि डाइनिंग टेबल और किचन पर कितना सारा कोई सामान भरा हुआ है। काफ़ी सारा सामान तो ऐसा था जो कि यूज़लेस था और वो फ्रिज में रखा हुआ था।
तो बंदा हाथों हाथ सारी चीज़ों को देखता रहे ना, तो इतना ज़्यादा कोई बखेरा ना हो। लेकिन होता यूँ है कि हम एक चीज़ रखते हैं और फिर दूसरी चीज़ पीछे चली जाती है और फिर वो चीज़ ख़राब होती रहती है और हमें पता ही नहीं चल रहा होता, फिर ऐसी फ्रिज ख़राब हो जाता है। अच्छा जी, फिर इसके बाद क्या हुआ कि ये किचन भी साफ़ हो चुका है और अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह से ये हमारा फ्रिज भी साफ़ हो चुका है। जो है अभी आप थोड़े से भगोने को इग्नोर करिएगा, क्योंकि हम लोग सिलेंडर यूज़ करते हैं ना, तो उसके साथ ये होता है कि वो काली गैस छोड़ता है, पता नहीं क्या चक्कर है भाई, तो उससे हमारे भगोने काले हो जाते हैं। खैर मैं तो मांझ मांझ के उनको साफ़ करती हूँ, फिर जो है नेक्स्ट टाइम दोबारा से अगर उनको यूज़ करते तो फिर दोबारा से काले हो जाते हैं। तो इस तरह से होता है। अच्छा जी, हम लोगों ने चीज़ों को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके और अच्छे से जो है चीज़ों को रख दिया था। तो चीज़ें जितनी मुख्तसर रखी जाए ना किचन में और फ्रिज में, वो उतना ज़्यादा साफ़ सुथरा और अच्छा लग रहा होता है। वरना ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को भर दिया जाए ना, लाइक मैं तो कहती हूँ कि खाना भी इतना बनाओ जितना फ्रिज में नहीं रखा जाए। अगर फ्रिज में भी रख रहे हो तो चलो दूसरे दिन खाने में आ जाए, इससे ज़्यादा नहीं रखो। मतलब ये होता है कि फिर वो चीज़ें रखे रखे सड़ जाती हैं और फिर वो डायरेक्ट डस्टबिन में जाती हैं। मतलब हमें चीज़ों को जब फेंकना नहीं होता ना, हम फिर उसको फ्रिज में रखते हैं, फिर 2-4 दिन रख के उसको सड़ाते हैं फ्रिज में रख के, फिर उसको डस्टबिन में फेंकते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं खाना इतना ही बनाऊँ जितना खाना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन के लिए बच जाए तो ज़्यादा बेहतर है, वरना फिर जो है इतना ज़्यादा मत बनाओ कि वो पूरा 3-4 हफ्ते तक रखा हुआ है, फिर वो सड़ जाए, फिर वो बंदी लग जाए, फिर वो डस्टबिन में जा रहा है। तो ऐसा है। अभी ऊपर नीचे आप फ्रिज की दोनों की हालत देख सकते हो कि बहुत अच्छी हो रही है फ़िलहाल। और ये है, किचन भी माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है और डाइनिंग टेबल भी बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। फिर सारे कामों से फ्री होने के बाद हम लोगों ने खाई यहाँ पे मज़े मज़े की कड़ी, जो कि अम्मी ने बनाई थी, मतलब शाज़ेब की अम्मी ने। और ये बाउल में हमें देकर चले गई थी कि फ्री होने के बाद इसको खा लेना। तो फिर हम लोगों ने ये खाई थी। अच्छा जी, ये होता है कि कड़ी के साथ ना मुझे रोटी इतनी ज़्यादा कोई ख़ास पसंद नहीं आती है, और ये होता है कि फिर मैं चावल बॉईल कर लेती हूँ, और मेरी सास को भी बड़े ज़्यादा पसंद हैं। तो फिर हम दोनों ने ये किया कि अपने लिए चावल बॉईल कर लिए थे और बाकी सबके लिए रोटियाँ हो गई थी। तो खैर बड़े मज़े की बनी हुई थी। दोपहर में हम लोगों ने ये खा लिया था। और कढ़ी चावल किस किस को पसंद है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अरे कढ़ी चावल के नाम से एक मेहंदी भी आती थी, जो कि जिसका रंग बड़ा डार्क और प्यारा होता था। खैर अब तो इतना ज़्यादा उसका नाम नहीं है। मार्केट में और भी तरह की और भी नाम की मेहंदियाँ आना शुरू हो गई हैं, और पता नहीं क्या क्या। खैर अभी जो है ना केमिकल से भरपूर मेहंदियाँ आ रही हैं। मेरा मेहंदी लगाने का बड़ा दिल कर रहा है, लेकिन मैं सोचती हूँ यार मैं क्या करूँगी लगा के, फिर वही जब हटती तो हाथ गंदे लगते हैं। खैर अभी कुछ ज़्यादा फ्री टाइम मिला है तो फिर लगा भी लेंगे। तो कढ़ी चावल हम लोगों ने दोपहर में खा लिए थे, और रात में कुछ और खाने को दिल कर रहा था, लाइक मतलब कुछ चिकन टाइप का या कुछ सालन टाइप का। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो दोपहर में मेरी सास ने बना लिया था, अब रात में मैं बना लेती हूँ, कुछ इस तरह से हो जाएगा। और फिर अभी समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या बनाऊँ। और ये था कि फ्रिज में चिकन भी रखा हुआ था। चाइनीज़ शादी इतनी शौक से कोई खाते ही नहीं है, वरना मैं तो कुछ कोई ना कोई चीज़ ट्राई करके बना ही लूँ रेसिपीज़ वगैरह देखकर। अभी बड़ी सहूलत है लड़कियों को, मैं कहती हूँ, जिनको खाना बनाना नहीं आता या जिनको इतनी एक्सपर्ट नहीं है और जिनको आइडिया नहीं होता चीज़ों का, उनको अब बड़ी मदद मिलती है मोबाइल की मदद से। वो चीज़ों को देखकर और हिसाब लगाकर, या मोबाइल पे किसी को फ़ोन करके, या कोई वीडियो वगैरह देखकर, या कोई रेसिपी वगैरह देखकर ट्राई कर सकती हैं। मैंने भी कुछ ऐसे ही किया। खैर अभी फिर ये हुआ कि चिकन रखा हुआ था, टमाटर भी रखे हुए थे, फिर मैंने सोचा कि चलो अचार गोश्त बना लिया जाए। क्योंकि अभी लास्ट टाइम जब मैं अम्मी के घर गई थी तो तहसीन ने बनाया था अचार गोश्त, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और यमी बना हुआ था। तो मेरा उसको ही खाने को दोबारा से दिल कर रहा था। फिर मैंने सोचा चलो आज भी जो है ना मैं अचार गोश्त बना के शाज़ेब को खुश करती हूँ। उनको इस तरह की चीज़ें बड़ी पसंद है, लाइक हांडी हो गई, कढ़ाई हो गई, या इस तरह की सालन, जो मतलब इस तरह की जो कोई भुनी हुई चिकन टाइप की कोई चीज़ बनती ना, उनको बड़ी अच्छी लगती है। तो खैर फिर मैंने सोचा कि चलो, मैंने तो अभी 2-4 दिन पहले खा ही लिया था तहसीन के हाथ का अचार गोश्त, लेकिन मेरा दोबारा से दिल कर रहा है। और तीसरा ये कि शाज़ेब को भी अच्छा लगेगा। वरना चाइनीज़ के अंदर मेरा दिल कर रहा था, लेकिन ये होता है कि शाज़ेब नहीं खाते ना, फिर मेरा भी दिल नहीं कर रहा होता। फिर मैं सोचती हूँ जब वो ही नहीं खाएंगे फिर मैं अकेले खाकर क्या करूँगी। तो इसकी रेसिपी मुझे कुछ ज़्यादा कंफर्म नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने भी यही किया कि मैंने मोबाइल खोला, उसमें रेसिपी लगाई, और उसके बाद जो है ना मैंने थोड़ी सी चीज़ों को कंफर्म किया। मैंने बोला यार ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, इसके अंदर बस क्या कहते हैं अपना बोले तो टमाटर और दही, बस ये 2 चीज़ें डलेंगी, और बस ये अदरक लहसुन का पेस्ट डलेगा। बस ये 3 चीज़ों से जो है ना, मतलब कुछ चीज़ें अच्छी सी भुनाई वुनाई और कुछ मसाले डलने के बाद जो है ना, अचार गोश्त का मसाला आपको मार्ट वगैरह में मिल जाता है, पैकेट्स के भी मिल जाते हैं, डब्बे के भी मिल जाते हैं, आप कोई सा भी ले लो। खैर घर में क्या बनाए बंदा, मुझे इसकी उसका मसालों की रेसिपी का नहीं पता, तो मैंने तो खैर बाहर से ही लिया था, मसाला वो रखा हुआ था। तो फिर ये हुआ कि फिर मैंने ये बना लिया था। ये बहुत ज़्यादा इजी भी था, तकरीबन आधे घंटे में ये पूरा का पूरा ही डिश बन चुका था। मतलब मैं आधे घंटे भी ज़्यादा कह रही हूँ, मतलब भुनाई का टाइम लगता है ये वो, तो मतलब बहुत जल्दी बन गया था, कहने का मतलब ये है। और ये था कि मैं असर के बाद से लग गई थी
तो ये बहुत जल्दी बन गया था। फिर मैंने बोला यार अभी चलो अच्छा है जल्दी बन गया, क्योंकि गैस भी चली जाती है ना रात में, फिर वो भगोने काले करके खाना बनाने का क्या फ़ायदा होता है। यही होता है कि फिर अपने हाथों को थोड़ी मेहनत लगानी पड़ती है। काले भगोने कैबिनेट्स में रखने के बहुत खिलाफ हूँ मैं, मुझे बिल्कुल ही नहीं पसंद कि गंदे भगोने या काले भगोने या गैस की वजह से या किसी और भी वजह से जो है ना भगोने गंदे हो रहे हैं और आप उसको बस ऐसी ऊपर ऊपर से ऐसी हल्का हल्का धो के और ऐसे ही रख दो। मैं जब तक मतलब मेरा भगोना अगर बिल्कुल पहले जैसा नहीं हो जाता ना, मैं उसको मांझती रहती हूँ, मांझती रहती हूँ, भले मुझे कितनी भी देर तक खड़े रह के उसको मतलब मांझते रहना है। ऐसा है, बस कुछ चीज़ों में खपती हूँ मैं बहुत ज़्यादा। इसके बाद जो है हाँ दही भी डालना था इसमें, सॉरी मैं दही बताना भूल गई। खैर मैं यहाँ पे पूरी रेसिपी नहीं दे रही, बस मैं ये बता रही हूँ कि मैंने अचार गोश्त बनाया था जो कि बहुत मज़े का बना था। और फिर इसको खाने के बाद शादी ने मुझे बोला कि चिकन बची है। मैंने बोला जी है, चिकन तो है कि घर पे। उन्होंने कहा कल भी यही बना देना। मैंने बोला एक ही चीज़ बार बार मतलब मुसलसल 2 दिन कौन खाता है। अल्लाह का शुक्र है कि चीज़ ख़त्म हो चुकी है, उसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम कल कुछ और बना लेंगे। और फिर यहाँ पे ये हुआ कि मैंने जो अचार गोश्त का जो मसाला था उसी को थोड़ा सा नींबू डाल के और हरी मिर्च में भी भर दिया था। और ये मसाला जो है ना ये बाहर का मसाला है। झूठ क्यों बोलूँ, मैंने घर में नहीं बनाया हुआ। तो यही मसाला तकरीबन, मुझे इसका हिसाब नहीं हो रहा था यार कितना डालूँ, कहीं बहुत ज़्यादा ना हो जाए और कहीं बहुत ज़्यादा कम ना हो जाए, इसलिए फिर मैंने इसको 2.5 चम्मच डाला। और ये बहुत अच्छी खुशबू आने लगी, बहुत अच्छा रंग आने लगा, तो फिर मैं समझ गई यार अब बस काफ़ी है इतना। तो मोबाइल के ज़रिए ना मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मोबाइल को अपने किस तरह के इस्तेमाल में लेते हो। काफ़ी लोग इससे अर्निंग कर रहे होते हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, घर बैठे बैठे कमा रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। और कुछ लोग जो है ना इससे इस तरह की भी हेल्प लेते हैं जैसे मैंने ली। काफ़ी मेरी भी हेल्प हुई है, ऐसा नहीं, क्योंकि मैं शादी से पहले इतनी कोई ख़ास कुकिंग नहीं करती थी भाई, नहीं था शौक़, अब क्या कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना कर सकता कोई भी। तो किचन में जाना या कुछ चूल्हे के पास खड़े होकर अपने आप को पसीने भिगोना मुझे कोई ज़्यादा पसंद नहीं था, और अभी भी कुछ कोई ख़ास वो नहीं है। बस अब ये है कि हाँ मैं बना लेती हूँ, क्योंकि जब सर पे पड़ती तो करना ही पड़ता है, वही वाली बात है। तो ये है मेरा ना, जैसे मेरी मदर इन लॉ बैठ के कभी बात करती, मेरी अम्मी बैठ के बात करती थी, हमने शादी की शुरू में ऐसे ऐसे भंड मारे, काम ख़राब हो जाते थे या खाना ख़राब हो जाता था। तो मैं यही बोलती हूँ आगे से कि उस वक्त मोबाइल भी तो नहीं था ना, मोबाइल होता तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती। क्या पता मुझसे भी ऐसे भंड हो रहे होते। हाँ मुझसे भंड हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब शादी के बिल्कुल स्टार्ट में जब मैंने रोटी बनाना शुरू करी थी ना, तो मेरा बिल्कुल भी हाथ नहीं पड़ रहा था इस बेलन और इस चीज़ पर ना। तो मेरी इतनी कोई खौफनाक और इतनी मोटी मोटी रोटियां बनी थी कि मैं कि बस क्या बताऊं। खैर उसके फिर आहिस्ता आहिस्ता हाथ पड़ा था, एक तो नई नई जगह, फिर नई नई चीज़ें, और मतलब बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा। एक तो घर के अंदर भी चलो कभी कभार बना ली, तो एक उस चीज़ की आदत एक अलग होती है। शादी के बाद आपकी जगह चेंज होती है, हर चीज़ नई नई होती है आपके जहेज़ की, आप प्लास्टिक उतार के हर चीज़ पे अपना एक काम करना शुरू कर रहे होते हो, और फिर आप बहुत ज़्यादा नर्वस भी हो रहे होते हैं, क्योंकि आप कि एक इम्तिहान टाइप का कुछ हो रहा होता है। मुझे बिल्कुल नहीं पता था यार कि सब लोगों के क्या रिएक्शन होंगे, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डर भी गई थी। फिर मैं ये हुआ कि बहुत टेढ़ी मेढ़ी और बहुत ख़राब रोटी बनी थी पहले दिन, तो मतलब मेरे ससुराल में, मैं सच बताऊँ तो फिर ये हुआ था कि मैंने जो रोटी का जो ढक्कन होता है उसको पूरा दबा के उसको गोल करके और अच्छे से बना ली थी, लेकिन वो कुछ खास नहीं बनी थी। अल्लाह का शुक्र है अब तो बहुत अच्छी बन जाती है, जैसे अभी आप लोग खुद भी देख सकते हो। तो ये है, चीज़ों को सीखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। सबसे ज़्यादा मेरा यूज़ में तवा ही आ रहा होता है, इसलिए तवा थोड़ी सी इसकी वाट लग चुकी है। वैसे ये नॉन स्टिक का था, लेकिन अभी इसका थोड़ा सा ये है कि मुझे इसको मांजने में भी बड़ा डर लग रहा होता है, क्योंकि ये नॉन स्टिक है ना, इसलिए अभी भी इसका नॉन स्टिक काफ़ी बाकी है। मतलब ये होता है कि इस पर चीज़ें नहीं चिपकती, इस पर रोटी नहीं चिपक रही होती, इस पर अंडा नहीं चिपक रहा होता। बस ये साइड साइड से ना थोड़ा सा बद शक्ल हो चुका है, लेकिन आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मैं इसका क्या करूं कि ये इसमें पहले जैसी खूबसूरती तो खैर नहीं आएगी, लेकिन जो साइड साइड से बदसूरत हो रहा है इसके लिए क्या किया जाए। खैर मैं पूरे तवे को मांजना, और जैसे वो पहले अम्मी करती थी ना, वो ईंट की मदद से मांज रही हैं, या वो खैर वो दूसरे तवे होते हैं, वो तो लोहे के कौन से होते हैं, वो दूसरे होते हैं। ये नॉन स्टिक का है, ये बीच में से सही है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन साइड में से थोड़ी सी शक्ल ख़राब हो चुकी है, पता नहीं क्यों। खैर तो मेरे पास ना 2 और तवे रखे हुए हैं, एक सिल्वर कलर का है, मतलब वो कौन सा होता है, स्टील का होता है, उस पर रोटी चिपक भी रही थी। दूसरा ये हो रहा था कि उस पर ना मतलब अचानक से कुछ ज़्यादा ही काली रोटी हो रही थी, मतलब ये हो रहा था कि वो पकने के बजाय जल रही थी उसमें डायरेक्ट। तो मुझे ना बड़ा कंफ्यूज हो रही थी। फिर मैंने ना शादी से बोलकर एक और तवा मंगवाया, जो कि काला कलर का लोहे का होता है ना, वो वाला तवा मंगवाया। उसके अंदर ये हो रहा था कि वो बीच में से ज़्यादा
ज़्यादा रोटी पक रही थी और साइड में से बिल्कुल कच्ची हो रही थी। बीच में से इतनी पक रही थी कि वो जल रही थी और साइड में से इतनी कच्ची हो रही थी कि क्या किया जाए समझ नहीं आ रहा था। तो खैर फिर मैंने यही वाला तवा दोबारा से निकाल लिया। वैसे तो ये मेरे जहेज़ का मतलब पूरे सेट है नॉन स्टिक का, तो पूरे नॉन स्टिक के सेट में से मैंने बस 2 चीज़ें निकाली हुई होंगी। उनमें से एक तवा है और एक पैन है, बाकी चीज़ें मैंने ऊपर ही रखी हुई हैं। मेरा दिल नहीं करता है, मुझे बड़ा वो होता है यार पहले मैं इस्तेमाल करना सीख लूँ फिर निकाल लूँगी। तो खैर यहाँ पर जो है ना रोटियाँ सारी बन चुकी थी। एंड में पराठे बनाती हूँ और ये गैस जाने से पहले पहले सारे काम हो जाते हैं ना, मुझे अलग ही खुशी हो रही होती है मतलब हमारी खुशियाँ कैसे एक वक्त के साथ साथ चेंज हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। एक आपकी शादी से पहले ज़िंदगी होती है कि आपका अगर आई लाइनर बहुत अच्छे से लग गया तो आपको एक अलग ही लेवल की खुशी हो रही होती है शादी के बाद अगर आपकी गैस जाने से पहले पहले अगर आपकी रोटियां बन गई हैं तो आपकी खुशी वही वाली हो रही होती है, लेकिन आपके पास सिचुएशन थोड़ी अलग होती है। घर में आज चावल बने हैं, रोटियां नहीं बनानी पड़ेंगी, इसकी भी एक ही खुशी होती है। लड़कियों की खुशियों की एक अलग ही मतलब हम इन छोटी छोटी खुशियों में ही बड़ा ज़्यादा कोई खुश हो जाते हैं। हम पाकिस्तानी लड़कियों को खुश करने की ना ज़्यादा कोई एफर्ट्स नहीं करनी पड़ेंगी, बस यही बोल दो कि आज खाना मत बनाना, बाहर खाना खा लेंगे, लो भाई खुशी खुशी है बस। एक मतलब सबकी एक अलग अलग तरह की होती है। आपके हाथों के बनाए हुए खाने की कोई तारीफ कर दे, लो भाई फिर तो आप एक अलग ही अपने अलग ही जोन में चल रहे होते हो तो मेरे साथ तो भाई कुछ ऐसे हो रहा होता है, मैं इन छोटी छोटी चीज़ों में ना बड़ी खुश हो जाती हूँ। खैर बातों बातों मेरा सारे काम हो चुके हैं। यहाँ पे रोटियाँ भी बन गई हैं, पराठे भी बन गए। अब सारे किचन को हम लोग हाथों हाथ समेट लेंगे। तो मतलब मैंने पिछली वीडियो पे ये हुआ था कि मेरा ना जो चक्रा और बेलन होता है ना, ये दोनों चीज़ें बड़ी हिल रही थी रोटी बेलते हुए। तो काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट्स किया था कि अंबर गीला कपड़ा रखो नीचे फिर ये नहीं हिलेगा। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने गीला कपड़ा रखा, उसके ऊपर बबल रैप रखा ताकि जो है मतलब इससे ये होता है कि बबल रैप मेरे पास रखा होता है, मैंने वो रखा। और फिर उसके बाद रोटियां बनाई ना तो वो नहीं हिल रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई थी। फिर ये होता है कि आपकी रोटियां बना के आप फ्री हो चुके हो तो वही गीला कपड़ा आप फ़ौरन स्लैब पे मार दो, आपका वो जो आटा गिरा था वो भी बचा कुचा वो भी सब साफ़ हो जाता है। तो हाथों हाथ मैं जो है ना सारी चीज़ों को समेट के और निपटा के फिर ही जो है ना किचन से हिलती हूँ, वरना नहीं। तो शाजिब जैसी बाहर से आई ना तो उन्होंने कहा कि इतने मज़ेदार और इतनी कोई तेज़ खुशबू आ रही है ना पूरे घर में कि क्या बनाया है। फिर मैंने उनको बताया मैंने आज अचार गोश्त बनाया है। तो फिर ये हुआ कि उन्होंने कहा मुझे फ़ौरन दे दो, मुझे ना भूख लगने लग गई इस खुशबू से। तो फिर हम लोगों ने फिर क्या हुआ कि खाना निकाला और गरम गरम रोटियां पराठे बने हुए ही थे, तो फिर हम लोगों ने बैठकर दोनों ने खाया, बड़ा मज़ा आया। खैर मैं बड़ा सोच रही थी कि कहीं बहुत ज़्यादा थोड़ा सा अचार गोश्त थोड़ा सा ऐसा होता है मतलब अचारी टाइप का खट्टा खट्टा सा और बड़ा मज़े का होता है। मैं ये सोच रही थी पता नहीं शादियों को पसंद आएगा कि नहीं। अच्छा बना हो, मैंने पहली बार बनाया है। अरे इतनी बड़ी प्लेट इतनी बड़ी प्लेट छोटी, जल्दी आ जाए यार भूख लग रही है। और मज़े की बात कि सबके लिए रोटी पराठे डाल तो दिए थे मैंने, लेकिन अपने लिए नहीं बनाया था क्योंकि मुझे खानी था अचार गोश्त के साथ शिरमाल। मुझे इसके साथ शिरमाल बहुत यमी लगती है तो इसलिए मैंने अपने लिए शिरमाल मंगवा ली थी बाहर से। हाँ खा के बताओ। जल्दी बोलो, सुबह सही बना है। चलो शुक्र है। शाजिब को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, मेरी मेहनत वसूल हो गई, अल्लाह का शुक्र है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हो गई थी। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। बस वही किचन को समेटेंगे, साफ़ करके फिर सो जाऊँगी। तो आज का रूटीन बस यही था और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।